नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, दिवाली की रात जब पूरा भारत रोशनी में डूबा हुआ था, आसमान में पटाखों की चमक बिखरी थी और हर गली मोहल्ले में खुशी की गूंज थी। उसी वक्त भारत की धरती और आसमान के बीच कुछ ऐसे धमाके हुए जिन्होंने पाकिस्तान और चीन दोनों की रूह कपा दी। क्योंकि ये धमाके पटाखों के नहीं थे, बल्कि ये थे भारत की दो सबसे घातक मिसाइलों ब्रह्मोस और अस्त्र मार्क 2 के। दिवाली के दिन भारत ने सिर्फ दियों से नहीं बल्कि अपनी शक्ति और विज्ञान से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। डीआरडीओ ने इस दिवाली देश को दो ऐतिहासिक उपहार दिए। पहला उपहार 800 किलोमीटर रेंज की एयर टू डिफेंस ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरा 200 किलोमीटर रेंज की एयर टू एयर अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। दोस्तों, अब मतलब साफ है, चाहे दुश्मन आसमान में हो या फिर जमीन पर छिपा हो, भारत की नज़र और निशाना दोनों उस तक पहुंच सकते हैं। यह दो मिसाइलें इस बात का सबूत हैं कि भारत अब रक्षा करने वाला देश ही नहीं बल्कि जवाब देने वाला देश बन चुका है। पहले बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। नाम ही काफी है इसका, ब्रह्मोस यानी वो मिसाइल जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों के सैन्य गलियारों में हमेशा डर पैदा किया है। इस बार दिवाली के दिन इसका नया और सबसे एडवांस वर्जन टेस्ट किया गया। 800 किलोमीटर तक मार करने वाली यह ब्रह्मोस अब पहले से भी ज्यादा तेज, सटीक और खतरनाक है। पहले खबरें आई कि इसका शिप या एयरक्राफ्ट लॉन्च टेस्ट हुआ, लेकिन बाद में साफ हुआ कि यह असल में एक कंपोनेंट टेस्ट था। इसमें रेमिटेंट इंजन, नेविगेशन सिस्टम और रडार एविजन टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण हुआ। इसका मतलब है कि अब भारत ने ब्रह्मोस की नई पीढ़ी की पूरी तरीके से रेडी फॉर डेवलपमेंट स्टेज पार कर ली है। यानी यह मिसाइल अब किसी भी वक्त देश की सुरक्षा में सक्रिय हो सकती है। ब्रह्मोस की ताकत को समझना आसान नहीं। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलती है। यानी दुश्मन ने अगर इसे देखा भी तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं रहेगा। पाकिस्तान और चीन के पास आज भी ऐसा कोई हथियार नहीं है जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को रोक सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ था, जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ भी नहीं पाया था, और अब इसके 800 किलोमीटर वाले वर्जन के आने के बाद भारत का नो एंट्री जोन हजारों किलोमीटर तक फैल चुका है। अब बात करते हैं दूसरे मिसाइल की, अस्त्र मार्क 2। इसका नाम ही बताता है कि अस्त्र यानी हथियार। जहां ब्रह्मोस हवा से जमीन पर हमला करती है, वहीं अस्त्र हवा में उड़ते दुश्मनों को आसमान में ही खत्म करने की ताकत रखती है। यह एक ऐसी मिसाइल है जो 200 किलोमीटर दूर उड़ते हुए दुश्मन के विमान को सटीक निशाना बनाकर गिरा सकती है। पहले वर्जन अस्त्र मार्क 1 की रेंज करीब 80 किलोमीटर थी, लेकिन अब मार्क 2 ने उसकी क्षमता को 2.5 गुना बढ़ा दिया है। और सबसे खास बात यह है कि डीआरडीओ अब अस्त्र मार्क 3 पर भी काम शुरू कर रहा है, जिसकी रेंज होगी करीब 350 किलोमीटर। अस्त्र मार्क 2 को जल्द ही भारत के प्रमुख लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा, सुखोई 30 MKI, तेजस MK-1A और आने वाले तेजस MK-2 में भी। डीआरडीओ ने इस मिसाइल को प्रोडक्शन के लिए मंजूरी दे दी है और 2026 तक लगभग 700 अस्त्र मिसाइल भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि अब भारतीय फाइटर जेट बिना नजदीक गए ही दुश्मन को आसमान में तबाह कर सकेंगे। इसे कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल सिस्टम, जिसे केवल कुछ ही देशों ने अब तक हासिल किया है और इसमें अमेरिका, रूस और अब भारत भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, दिवाली के दिन जब पूरा भारत के दियों की रोशनी में चमक रहा था, तब डीआरडीओ की इन दो मिसाइलों ने भारत की ताकत की एक ऐसी चमक फैलाई जो पूरे विश्व ने देखी। यह थी भारत की असली दिवाली, बिना पटाखों के, बिना शोर के, लेकिन ऐसी रोशनी के साथ जो आने वाले दशकों तक याद रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यह खबर थी जो हमने आपको बताई। उम्मीद है कि आपको यह खबर जानकर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका आज की वीडियो और हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबर है दोस्तों, रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के सह निर्माण का प्रस्ताव दिया है। तो अगर आप भी इस वीडियो में इस पूरी खबर को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह केवल एक डिफेंस डील नहीं बल्कि यह भारत की ताकत, टेक्नोलॉजी और आर्थिक पहचान बदलने वाला कदम हो सकता है। आइए आसान भाषा में कहानी के हर पहलू को समझते हैं और जानते हैं कि इसका असर भारत, पड़ोसी देशों और पूरी दुनिया पर क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले रोचक बात यह है कि रूस ने कहा है कि वह अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान के कुछ हिस्से और तकनीक भारत में मिलकर बनाएगा। इसका मतलब क्या है? साधारण शब्दों में कहें तो S57 जैसे विमान की उन्नत तकनीकें और उत्पादन का हिस्सा भारत में लगे फैक्ट्रियों में आएगा। रूस सिर्फ बेचने के बजाय इसे भारत में बनवाने और वहां की कंपनियों को इसमें शामिल करने को तैयार है। अब सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा?
पहला और सबसे बड़ा फायदा होगा तकनीकी और कौशल का हस्तांतरण। स्टील कवर, सुपर क्रूज इंजन, उन्नत सेंसर और फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर, ये सब भारत के इंजीनियरों और कारखानों तक पहुंचेंगे। इसका मतलब यह है कि सालों के रिसर्च और अनुभव की कमी अचानक पूरी नहीं होगी, पर इसे भरने का रास्ता बहुत तेजी से खुल जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा आर्थिक है। जब H-57 जेट विमान भारत में बनेंगे तो साथ में एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां, एरोस्पेस सप्लायर्स, सैकड़ों छोटे उद्योग और हजारों नए नौकरियों के अवसर मिलते हैं। यह मेक इन इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा, न केवल रक्षा सामान के लिए बल्कि टेक्नोलॉजी निर्यात के लिए भी। तीसरी बात सुरक्षा और रणनीति की है। भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति और संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। किसी भी एक देश के भरोसे पूरी तरीके से भारत नहीं रहा। रूस के साथ यह समझौता भारत की रणनीति आज़ादी को मजबूत करेगा, क्योंकि अब भारत के पास अपनी आधुनिक एयर पावर बढ़ाने का विकल्प और भी ज़्यादा सशक्त हो गया है। इससे पड़ोसी देशों के साथ संतुलन बदल सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। चीन और अमेरिका दोनों देशों को रिएक्शन महत्वपूर्ण होंगे। चीन के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि एशिया में वायु शक्ति का संतुलन बदलकर भारत की तरफ झुक सकता है। अमेरिका के लिए भी यह संदेश है कि भारत अब सिर्फ बाहरी सोर्स के हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि खुद बनाने वाला, अपनी शर्तों पर रिश्ते तय करने वाला देश बन रहा है। यह दोनों ताकतों के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है। दोस्तों, इसमें तकनीकी चुनौतियां भी बड़ी होंगी। 5वीं पीढ़ी के विमान बनाना आसान काम नहीं है। इसमें रडार छिपने की तकनीक, हाई परफॉर्मेंस इंजन और जटिल सेंसर इंटीग्रेशन चाहिए। रूस का बड़ा योगदान इन चुनौतियों को कम कर सकता है, पर भारत को भी ज़रूरी टेक्नोलॉजी सीखनी और अपनानी होगी। सिर्फ लाइसेंस से काम नहीं चलेगा। उत्पादन, टेस्टिंग और निर्यात को मानकों पर खरा उतरना पड़ेगा। इसके साथ ही कानूनी और सुरक्षा पहलू भी हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नियम, दोनों देशों के बीच समझौते का ढांचा और संवेदनशील टेक्नोलॉजी की रक्षा, इन बातों को ध्यान में रखकर ही प्रोजेक्ट सफल रहेगा। पारदर्शिता, मजबूत निगरानी और सही साझेदारी कंपनियों को चुनाव इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव भी होंगे। देश के इंजीनियर, कॉलेजों और रिसर्च संस्थानों को वास्तविक दुनिया के प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए कौशल विकसित होंगे और युवा प्रतिभाओं को उन्नत तकनीक पर काम करने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या रूस भारत को सुपर पावर बना देगा? तो इसका जवाब देना अभी थोड़ा मुश्किल है। यह कदम निश्चित है कि भारत को तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्रों में बड़ा फायदा होगा, पर सुपर पावर बनने के लिए लगातार निवेश, नीति और निरंतरता और वैश्विक स्तर पर आर्थिक राजनीति प्रभाव भी चाहिए। यह सौदा एक शक्तिशाली शुरुआत जरूर है, लेकिन परिणामी समय, कार्यान्वयता और सहयोग पर निर्भर करेगा कि भारत सुपर पावर बन पाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही जो हमने आपको अपडेट बताई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम खबर पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस खबर के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट F-35 के लिए अच्छा नहीं रहा। साल की शुरुआत में ही भारत में F-35 को लेकर काफी हंगामा हुआ था, और अब साल के अंत में एक और बड़ी खबर सामने आई है। इस बार भारतीय वायुसेना के पायलटों ने ऐसा कारनामा किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खबरें हैं कि भारतीय वायुसेना के 8 पायलटों ने एक संयुक्त युद्धाभ्यास में अमेरिका के F-35 जेट के साथ ऐसी डॉग फाइट की जिससे ब्रिटेन तक हैरान हो गया। ये सब तब शुरू हुआ जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यूके ने अपना सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स भारत भेजा। इस जहाज पर 8 अमेरिकी F-35 फाइटर जेट भी तैनात थे। यह एयरक्राफ्ट कैरियर नॉर्थ अटलांटिक में नाटो मिशन के बाद सीधा भारत पहुंचा था। अरब सागर में भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ। इस अभ्यास में भारत की ओर से 8 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट शामिल हुए। ये जेट भारत में बनाए गए हैं और काफ़ी ताकतवर माने जाते हैं। अब खास बात यह है कि इस अभ्यास में भारत के सुखोई जेट्स और अमेरिका के F-35 जेट के बीच एक नकली हवाई मुकाबला यानी डॉग फाइट हुआ। यह मुकाबला दुनिया के लिए पूरी तरीके से चौंकाने वाला रहा, क्योंकि भारतीय पायलटों ने इस डॉग फाइट में अमेरिका के एडवांस F-35 जेट को मात दे दी। ये वही F-35 है जिनकी गिनती
गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक और हाईटेक फाइटर जेट में होती है, लेकिन भारतीय पायलटों ने अपने अनुभव और शानदार उड़ान कौशल से यह साबित कर दिया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पायलट की स्किल भी सबसे ज़रूरी होती है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद यूके के रॉयल एयरफोर्स खुद हैरान रह गई और उन्होंने भारतीय वायुसेना को खास न्योता भेजा। ब्रिटेन चाहता है कि भारतीय पायलट उनकी वायुसेना को ट्रेनिंग दें और युद्ध की रणनीति सिखाएं। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि भारत के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, जबकि F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। फिर भी भारतीय पायलटों ने अपनी स्किल के हिसाब से उन सबको पीछे छोड़ दिया। अब ऐसा लग रहा है कि या तो भारतीय पायलट यूके जाकर F-35 उड़ाएंगे या फिर यूके की वायुसेना भारत आएगी और यहाँ अभ्यास करेगी। यह पहली बार होगा जब भारतीय पायलट आधिकारिक रूप से F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को उड़ाएंगे। इससे यह भी साफ हो गया है कि भारतीय वायुसेना सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सबसे ताकतवर और कुशल वायुसेना में से एक है। इस अभ्यास और डॉग फाइट के बाद विदेशी अखबारों और विशेषज्ञों ने भारत की तारीफ की। रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि अब भारत और यूके मिलकर डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे और इस साझेदारी में भारतीय वायुसेना की बड़ी भूमिका होगी। इससे यह भी साबित हो गया है कि अगर पायलट होशियार हो तो तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, उसे हराया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने फिर से यह दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं और हमारी ताकत सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि उन लोगों में है जो उन्हें उड़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय वायुसेना पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी नए अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज की वीडियो में हम भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अहम खबर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी अब इतिहास रच चुका है। तो क्या है पूरी खबर, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई सालों की मेहनत, रिसर्च, तकनीक, संघर्ष और तमाम आलोचनाओं के बाद आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया है जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा था। रूस में चली लंबी और कठिन टेस्टिंग के बाद अब ये इंजन पूरी तरीके से सफल हो गया है और इसे हवा में उड़ाने लायक मान लिया गया है। इसका मतलब है कि अब भारत का फाइटर जेट किसी विदेशी इंजन की मदद के बिना आसमान की ऊंचाइयों को छू सकेगा और ये सच में गर्व की बात है। कावेरी इंजन भारत की आत्मनिर्भरता का वो प्रतीक बन चुका है जो आने वाले समय में देश की रक्षा शक्ति की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा है। रूस के एयरबेस पर जब इस इंजन को अलग अलग मौसम, अलग अलग ऊंचाइयां और कम वायु दबाव जैसी कड़ी परिस्थितियों में टेस्ट किया गया तो इसने सबको चौंका दिया। चाहे बर्फीली ठंड हो या रेगिस्तानी गर्मी, कावेरी इंजन ने हर टेस्ट में खुद को साबित किया। 22 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट टेस्टिंग में इसने शानदार परफॉर्म किया और रूसी वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंजन न सिर्फ परफॉर्म कर रहा है बल्कि अमेरिका के दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले F-35 जेट के इंजन से भी कई कमालों में आगे निकल रहा है। खास तौर पर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो कावेरी इंजन 10% कम ईंधन में वही पावर जनरेट कर रहा है जो बाकी 5th जनरेशन फाइटर जेट करते हैं। ये बात भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कम ईंधन खर्च का मतलब है ज्यादा उड़ान रेंज, कम मेंटेनेंस खर्च और युद्ध के समय और ज्यादा लंबे समय तक हवा में टिके रहने की क्षमता। यही नहीं, कावेरी इंजन एक हाइब्रिड फ्यूल सिस्टम पर काम करता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों तरीके के फ्यूल इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसी तकनीक अभी तक सिर्फ रूस जैसे गिने चुने देशों के पास थी। अब भारत इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, वो भी अपनी खुद की ताकत से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब रूस के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि भारत का कावेरी इंजन भविष्य में गेम बदलने वाला है। अब सवाल यह है कि कावेरी इंजन को सबसे पहले कहां इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल भारत के घरेलू फाइटर जेट प्रोजेक्ट तेजस मार्क 2 में किया जाएगा। यह तेजस का अगला और ज़्यादा ताकतवर वर्जन होगा। हालांकि भारत का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है एमका यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। लेकिन अभी के लिए एमका में कावेरी इंजन का मौजूदा वर्जन नहीं लगाया जाएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट की, जबकि फिलहाल कावेरी इंजन 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। हालांकि इस दिशा में भी काम शुरू हो चुका है और आने वाले समय में इसका अपग्रेडेड वर्जन तैयार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने इतने सालों बाद इंजन क्यों बनाया।
तो उसका बड़ा कारण यह है कि अमेरिका ने भारत को इंजन देने से मना कर दिया। तेजस के लिए F414 इंजन चाहिए था, उसकी डिलीवरी अमेरिका ने रोक दी और यहीं से भारत ने तय कर लिया कि अब वो अपने दम पर खड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि तेजस और एमका जैसे लड़ाकू विमान अब भारत में बने इंजन से ही उड़ान भरे जाएंगे। यही नहीं, अब भारत की बड़ी बड़ी निजी कंपनियां भी इस मुहिम में शामिल हो चुकी हैं। टाटा ग्रुप, रिलायंस डिफेंस और एल&टी जैसी कंपनियां अब फाइटर जेट इंजन के निर्माण में प्रोडक्शन में उतर रही हैं। टाटा पहले से ही चार्टर्ड प्लेन्स और एविएशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और अब अगर उन्हें कावेरी इंजन का मास प्रोडक्शन मिलता है तो भारत को एक स्थायी स्वदेशी इंजन की सप्लाई लाइन भी मिल जाएगी। इससे न सिर्फ फाइटर जेट का निर्माण तेज होगा बल्कि भविष्य में भारत इन इंजनों को दूसरे देशों को भी बेच सकता है। तो दोस्तों, इससे साफ है कि भारत अब रक्षा के मामले में किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा। अब हम खुद अपने लड़ाकू विमान बनाएंगे अपने इंजन के साथ और यह सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं है, यह देश की आत्मनिर्भरता, गौरव और राष्ट्रशक्ति की पहचान है। आने वाले समय में जब भारतीय आसमान में तेजस, एमका और सुपर राफेल गूंजेंगे तो उसकी गड़गड़ाहट में कावेरी इंजन की ताकत सुनाई देगी। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आप इस ऐतिहासिक कदम से गर्व महसूस कर रहे हैं? अगर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम खबर पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस खबर के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट F-35 के लिए अच्छा नहीं रहा। साल की शुरुआत में ही भारत में F-35 को लेकर काफी हंगामा हुआ था और अब साल के अंत में एक और बड़ी खबर सामने आई है। इस बार भारतीय वायुसेना के पायलटों ने ऐसा कारनामा किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खबरें हैं कि भारतीय वायुसेना के 8 पायलटों ने एक संयुक्त युद्धाभ्यास में अमेरिका के F-35 जेट के साथ ऐसी डॉग फाइट की जिससे ब्रिटेन तक हैरान हो गया। ये सब तब शुरू हुआ जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यूके ने अपना सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स भारत भेजा। इस जहाज पर 8 अमेरिकी F-35 फाइटर जेट भी तैनात थे। यह एयरक्राफ्ट कैरियर नॉर्थ अटलांटिक में नाटो मिशन के बाद सीधा भारत पहुंचा था। अरब सागर में भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ। इस अभ्यास में भारत की ओर से 8 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट शामिल हुए। ये जेट भारत में बनाए गए हैं और काफ़ी ताकतवर माने जाते हैं। अब खास बात यह है कि इस अभ्यास में भारत के सुखोई जेट्स और अमेरिका के F-35 जेट के बीच एक नकली हवाई मुकाबला यानी डॉग फाइट हुआ। यह मुकाबला दुनिया के लिए पूरी तरीके से चौंकाने वाला रहा क्योंकि भारतीय पायलटों ने इस डॉग फाइट में अमेरिका के एडवांस F-35 जेट को मात दे दी। ये वही F-35 है जिनकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक और हाईटेक फाइटर जेट में होती है। लेकिन भारतीय पायलटों ने अपने अनुभव और शानदार उड़ान कौशल से यह साबित कर दिया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पायलट की स्किल भी सबसे जरूरी होती है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद यूके के रॉयल एयरफोर्स खुद हैरान रह गई और उन्होंने भारतीय वायुसेना को खास न्योता भेजा। ब्रिटेन चाहता है कि भारतीय पायलट उनकी वायुसेना को ट्रेनिंग दें और युद्ध की रणनीति सिखाएं। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि भारत के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, जबकि F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। फिर भी भारतीय पायलटों ने अपनी स्किल के हिसाब से उन सबको पीछे छोड़ दिया। अब ऐसा लग रहा है कि या तो भारतीय पायलट यूके जाकर F-35 उड़ाएंगे या फिर यूके की वायुसेना भारत आएगी और यहाँ अभ्यास करेगी। यह पहली बार होगा जब भारतीय पायलट आधिकारिक रूप से F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को उड़ाएंगे। इससे यह भी साफ हो गया है कि भारतीय वायुसेना सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सबसे ताकतवर और कुशल वायुसेना में से एक है। इस अभ्यास और डॉग फाइट के बाद विदेशी अखबारों और विशेषज्ञों ने भारत की तारीफ की। रिपोर्ट में लिखा गया है कि अब भारत और यूके मिलकर डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे और इस साझेदारी में भारतीय वायुसेना की बड़ी भूमिका होगी। इससे यह भी साबित हो गया है कि अगर पायलट होशियार हो तो तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, उसे हराया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने फिर से यह दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं और हमारी ताकत सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि उन लोगों में है जो उन्हें उड़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय वायुसेना पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी नए अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा
हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों 17 अक्टूबर का दिन भारत के लिए बहुत ही खास बन गया है। इस दिन भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने अपनी पहली उड़ान भरी। यह उड़ान महाराष्ट्र के नासिक शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री से की गई। जैसे ही यह विमान हवा में उड़ा, वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अधिकारियों के चेहरों पर गर्व साफ दिखाई दिया। उस उड़ान के बाद विमान को पानी की बौछार यानी कि वाटर सैल्यूट देकर भी सलामी दी गई। यह सम्मान तब दिया जाता है जब कोई विमान पहली बार उड़ता है या फिर किसी मिशन से लौटता है। तेजस MK-1A भारत का एक पूरी तरीके से स्वदेशी लड़ाकू विमान है, यानी इसे भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने खुद बनाया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, लेकिन इसे पूरा करने में समय, मेहनत और धैर्य लगा। तेजस का मतलब होता है तेज, रोशनी या शक्ति, और यह नाम इस विमान पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इससे पहले तेजस के पुराने मॉडल भारतीय वायुसेना में शामिल थे, लेकिन तेजस MK-1A वर्जन उन सभी से ज़्यादा आधुनिक और ताकतवर है। इसमें नए और स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं जो उड़ान को पहले से ही कहीं ज़्यादा आसान और सुरक्षित कर देते हैं। इसका रडार सिस्टम AESA रडार दुश्मन के विमान और मिसाइल को बहुत दूर से पहचान सकता है। इसके अलावा यह विमान हवा में ही ईंधन भर सकता है और एक साथ कई मिसाइलों और बम लेकर उड़ सकता है। तेजस MK-1A में भारत में ही बनी अस्त्र मिसाइल भी लगाई जा सकती है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के विमान को मार गिरा सकती है। इसके साथ ही यह विमान अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में मदद करता है। इस तरह तेजस अब एक ऐसा जेट बन चुका है जो भारत की रक्षा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। HAL ने नासिक में तेजस बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री शुरू की है, जहां हर साल 8 विमान तैयार किए जाएंगे। पहले से ही बेंगलुरु में HAL की 2 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। अब कुल मिलाकर हर साल 24 तेजस MK-1A विमान तैयार किए जा सकेंगे। इससे भारतीय वायुसेना को समय पर नए विमान मिलेंगे और देश की वायु शक्ति और मजबूत होगी। हालांकि अभी कुछ चुनौतियां भी बाकी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है इन विमानों में लगने वाले अमेरिकी GE404 इंजन की सप्लाई में देरी। जब तक यह इंजन समय पर नहीं मिलते, तब तक नए विमान बनाकर वायुसेना को देना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन भारत सरकार और HAL इस समस्या को जल्द सुलझाने में लगे हुए हैं। तेजस MK-1A की यह पहली उड़ान केवल एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अब भारत केवल विदेशों से लड़ाकू विमान खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में खुद के बनाए हुए विमानों को दूसरे देशों को भी बेच सकेगा। तेजस MK-1A के बाद भारत अब तेजस MK-2 पर भी काम कर रहा है, जो इससे भी बड़ा, ताकतवर और एडवांस होगा। इसमें नया इंजन लगेगा और यही लंबी दूरी तक उड़ सकेगा। इसके बाद भारत की असली बड़ी योजना है M का, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के रडार में आए बिना ही हमला कर सकता है। इन सभी योजनाओं से यह साफ होता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आज के युवा इंजीनियरों, छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ा प्रेरणा है कि वो देश की रक्षा में योगदान दे सकते हैं। सिर्फ फौज में भर्ती होकर ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान में काम करके भी भारत देश में अपना योगदान दिया जा सकता है। तो दोस्तों, तेजस MK-1A की यह पहली उड़ान सिर्फ एक मशीन की उड़ान नहीं, बल्कि यह भारत के सपनों की उड़ान है। यह दिखाता है कि अगर हम ठान लें तो किसी भी तकनीक को खुद बना सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आने वाले सालों में तेजस और इसके बड़े वर्जन हमारे आसमान की शान बनेंगे और दुनिया को भारत की ताकत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही जो हमने आपको अपडेट बताई है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर जानकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा होगा। तो अगर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अमेरिका और रूस की हाल की चालों ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीतिक और सुरक्षा हवा ही बदल दी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी AIM-120 एडवांस एयर टू एयर मिसाइल देने का फैसला कर लिया है और इसके ठीक 24 घंटे के अंदर रूस ने भारत को भेजने का ऑफर दिया है अपनी R-37 हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, यह कोई मामूली खबर नहीं है।
ये वही पल है जब भारत ने इस पर संदेश दे दिया है कि उसकी सीमाओं पर किसी भी तरह की दबाव डालने की अमेरिका या और किसी की नीति काम नहीं करेगी। अब सवाल उठता है, यह मिसाइल क्या है और क्या इनके आने से भारत की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को AIM-120 मिसाइल देने का रास्ता साफ कर दिया है। ये वही मिसाइल है जो हवा में 160 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के लक्ष्य को निशाना बना सकती है और उसे तबाह कर सकती है। इसे पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स पर लगाया जाएगा। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया था, तब AIM-120 का पुराना वर्जन कुछ खास असर नहीं दिखा पाया। अब अमेरिका ने AIM-120D का नया वर्जन लेने का फैसला किया है। लेकिन ये क्यों? अमेरिका क्या पाकिस्तान को दोबारा अपने प्रभाव में लेना चाहता है या भारत रूस की साझेदारी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान वही देश है जिसने चीन के PL-15 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अगर AIM-120 का नया वर्जन वहां पहुंच जाता है तो भारत को दो तरफा खतरा झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत ने तुरंत कदम उठाया। ठीक उसी समय रूस ने भारत के लिए भेजी मिसाइल का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव केवल हथियार सौदा नहीं बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है। अब समझते हैं दोस्तों, ये मिसाइलें तकनीकी रूप से कितनी ताकतवर हैं। AIM-120 यानी एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल अमेरिकी कंपनी रेथेओन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई है। 1991 में अमेरिकी वायुसेना और नाटो देशों के फाइटर जेट में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसकी रेंज लगभग 160 किलोमीटर है। इसका गाइडेंस सिस्टम एक्टिव रडार होमिंग और इसका वजन लगभग 160 किलो है। इसे F-15, F-16, F-18 और F-22 यूरो फाइटर, टाइफून, ग्रिफिन और F-35 जैसे फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। अब रूस की ताकत पर नजर डालते हैं। R-37 मिसाइल को आसमान का शिकारी कहा जाता है। इसे सोवियत संघ के समय विकसित किया गया था और आज इसका मॉडर्न वर्जन R-37M, सुकोई 30 MKI और सुकोई 35 और MiG-31 जैसे फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 200 से 300 किलोमीटर है, यानी AIM-120 से लगभग दोगुनी। इसका वजन 510 किलो है, यानी AIM-120 से 3 गुना ज़्यादा भारी है। इसका मारक क्षमता इतनी ज़बरदस्त है कि दुश्मन के पास इसे देखकर बचने का कोई मौका नहीं बचता। R-37 की खासियत ये भी है कि यह सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि बड़े लक्ष्य जैसे अवॉक्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को भी हवा में गिरा सकती है। अगर ये मिसाइल सुकोई 30 MK में फिट हो जाती है तो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अमेरिका की नीति भारत को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत अब किसी का मोहरा नहीं है और न ही भारत अब किसी देश का मोहताज रहा है। अब भारत अपने दम पर ताकतवर और रणनीतिक बन चुका है। यह नया भारत है जो जवाब देने में 24 घंटे भी नहीं लगाता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही जो हमने आपको बता दिया। तो आपको क्या लगता है? अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। कभी सोचा था कि वो देश जिसे आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ असेंबली लाइन का खिलाड़ी ही माना जाता था, आज खुद अपनी टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को चौंका देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की और खास तौर पर DRDO के उस प्रोजेक्ट की जिसका नाम है कावेरी डेरिवेटिव इंजन यानी KDE। ये वही इंजन है जिसकी नींव तो बरसों पहले रखी गई थी, लेकिन आज इसका नया रूप सामने आया है। और इस बार भारत ने न सिर्फ इंजन नहीं बनाया बल्कि एक संदेश भी दुनिया को दिया है कि अब हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, तो ज़रा गौर से सुनिए। इस बार DRDO ने इस इंजन में आफ्टर बर्नर भी जोड़ दिया है, यानी अब ये इंजन ज़रूरत पड़ने पर 80 किलो न्यूटन तक की ताकत दे सकता है। अगर सीधे कहें तो इतनी ताकत अमेरिका के F-404 इंजन में होती है जो फिलहाल तेजस फाइटर जेट में लगा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह ताकत विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी होगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जब DRDO की लैब GTRE ने इस इंजन को टेस्ट किया तो शुरुआती टारगेट था 46 किलो न्यूटन का, लेकिन टेस्टिंग में ये इंजन 49 से 52 किलो न्यूटन तक पहुंच गया, यानी टारगेट को पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही आफ्टर बर्नर जोड़ा गया तो इसका आउटपुट सीधा 73 से 80 किलो न्यूटन तक हो गया। अब सोचिए, अगर कल को इसका अपग्रेड वर्जन कावेरी 2.2 आ जाए तो 90 किलो न्यूटन तक दे सकता है। तो क्या भारत को तेजस MK-1A या MK-2 के लिए अमेरिका फ्रांस की ओर देखना पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही वो बात है जिससे अमेरिका और फ्रांस दोनों परेशान हैं, क्योंकि भारत अब तक इनसे अरबों डॉलर देकर इंजन खरीदता था
और टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहता था। लेकिन अब भारत ने ये साफ कर दिया है कि अगली उड़ान अपने दम पर होगी। अब ज़रा एक और बड़ी खबर पर आते हैं, वो है ताइवान का भारत को ऑफर। ताइवान ने भारत को कहा है कि तुम हमें अपने रेयर अर्थ मिनरल्स दो और बदले में हम तुम्हें देंगे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। अब आपको समझना होगा कि रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर ये आज की दुनिया में ऑक्सीजन से कम नहीं है। इसके बिना ना तो मोबाइल बन सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रिक कार। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ का भंडार है, लगभग 6.9 मिलियन मैट्रिक टन। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत के पास अभी इन मिनरल्स को प्रोसेस करके रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने की टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है। और ताइवान जो खुद दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करता है, भारत को यह टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया है। अब सोचिए, अगर भारत के रेयर अर्थ और ताइवान की चिप टेक्नोलॉजी एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। चीन की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि चीन रेयर अर्थ रोककर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता है। लेकिन अगर भारत इस गैप को भर देता है तो चीन की यह मोनोपोली टूट जाएगी। ये कोई आम बिजनेस डील नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक चाल है जिसमें भारत और ताइवान मिलकर चीन को चुनौती दे सकते हैं और इसका फायदा दोनों देशों को है। ताइवान को चीन से खतरा है। वो जानता है कि अगर भारत जैसा लोकतांत्रिक देश उसके साथ खड़ा हो जाता है तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी और भारत को इससे वो टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसे वो खुद सेमीकंडक्टर बना सकेगा। अब कल्पना कीजिए, कल को अगर भारत के स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फाइटर जेट्स में स्वदेशी चिप्स लगे तो भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि दुनिया को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने का भी ताकत रखेगा। अभी भारत हर साल अरबों डॉलर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट करता है, लेकिन ताइवान की मदद से भारत खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पावर चिप सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने टाटा ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है और 2026 से भारत में चिप प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। मतलब ताइवान भारत को सिर्फ कच्चा माल नहीं दे रहा, वो भारत में निवेश भी कर रहा है और यही बात चीन को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। याद रखिए दोस्तों, इस साल चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोककर पूरी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन अगर भारत ताइवान की टेक्नोलॉजी से रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाना शुरू कर दे तो चीन का ये ब्लैकमेल का खेल खत्म हो जाएगा। और अब इस पूरी तस्वीर को वापस भारत के DRDO के KDE इंजन से जोड़कर देखिए। भारत अब कह रहा है कि हमें अपने आसमान की हिफाजत के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। तेजस UAV, एमका जैसे सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अब स्वदेशी इंजन से उड़ सकते हैं। और अगर कावेरी 2.0 आता है तो पूरा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम मेड इन इंडिया बन जाएगा। तो दोस्तों सोचिए, एक तरफ आसमान में उड़ने के लिए अपने इंजन और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया में चिप्स के लिए स्वदेशी रास्ता। भारत अब न झुकेगा और न रुकेगा और यही है असली आत्मनिर्भर भारत की उड़ान। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल जम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार अपडेट लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। भारत के दुश्मनों के लिए अब तक का सबसे बुरा सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान जो अब तक अपने F-17 और J-20 जैसे फाइटर जेट्स का घमंड दिखाते थे, अब उनकी हवा टाइट होने वाली है। उन्हें लगता था कि भारत शायद लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी में उनसे पीछे रह गया है और वे अपनी हवाई ताकत के दम पर भारत पर दबाव बना लेंगे। पाकिस्तान तो आए दिन अपने चीनी खिलौनों को उड़ाकर खुश होता रहता था और चीन अपनी हेकड़ी दिखाते हुए ये सोचता था कि भारत कभी भी 5वीं पीढ़ी के विमानों के देश में उसे टक्कर नहीं दे पाएगा। लेकिन शायद उन दोनों को यही अंदाजा नहीं था कि भारत के वैज्ञानिक चुपचाप एक ऐसे तूफान को शक्ल दे रहे हैं जो उनके हर एक घमंड को चकनाचूर कर देगा। यह कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा महायोद्धा है जिसकी ताकत के आगे दुश्मन के विमान खिलौने साबित होंगे। भारत अब सिर्फ हमला नहीं करेगा बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर फाइनल ट्रीटमेंट देने की तैयारी कर रहा है और इस तैयारी की सबसे बड़ी कड़ी है हमारा अपना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 2। जी हाँ, वही तेजस मार्क 2 जिसे लेकर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स में खलबली मची हुई है। इसको लेकर अब एक ऐसी आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई है जिसने न केवल भारत की एक ताकत पर मोहर लगा दी है बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की नींद भी हराम कर दी है। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि तेजस मार्क 2 का प्रोजेक्ट अब सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि यह हकीकत बनकर दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए तैयार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम ने अब वो रफ्तार पकड़ ली है जिसे देखकर दुश्मन देश समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत ने यह कारनामा कैसे कर दिखाया। आपको जानकर गर्व होगा कि तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप इसी साल फाइनल असेंबली से बाहर आ चुका होगा। यह वो पल होगा जिसमें भारत के दुश्मनों
दुश्मनों के खेमे में टेंशन पैदा कर दी जाएगी। लेकिन अब खबर इससे भी 2 कदम आगे की आ रही है। यह पहला प्रोटोटाइप 2025 के अंत तक अपने ग्राउंड ट्रायल्स के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इन ट्रायल्स में सभी सिस्टम को जांचा जाएगा, परखा जाएगा और यही सुनिश्चित किया जाएगा कि जब ये आसमान में उड़े तो प्रलय मचा दे। लेकिन दोस्तों, असली भूचाल तो अब आया जब रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि भारत एक के बाद एक प्रोटोटाइप तैयार करने जा रहा है। तेजस मार्क 2 का दूसरा प्रोटोटाइप 2026 के अंत तक असेंबली के लिए भेज दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। एक तरफ पहला विमान परीक्षणों से गुजरेगा तो दूसरी तरफ दूसरे विमान को बनाने का काम शुरू हो जाएगा। यह वही रफ्तार है जिसकी उम्मीद चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत से कभी नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि भारत का डिफेंस सेक्टर धीमा है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात एक करके उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारत इतनी तेजी क्यों दिखा रहा है? आखिर एक के बाद एक प्रोटोटाइप बनाने के पीछे भारत का रणनीति क्या है? तो दोस्तों, इसका जवाब छिपा है भारत के फ्यूचर रेडी प्लान में। एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर कुल 4 प्रोटोटाइप बनाने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। यह चारों प्रोटोटाइप मिलकर इस विमान को एक अजय योद्धा बनाएंगे। इनमें से शुरुआती 2 प्रोटोटाइप का इस्तेमाल विमान के एरोडायनेमिक्स परफॉर्मेंस और सिस्टम इंटीग्रेशन को जांचने के लिए किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो यह देखा जाएगा कि विमान हवा में कितनी तेजी से उड़ सकता है, कितनी आसानी से मुड़ सकता है और इसके बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। वहीं बाकी के 2 प्रोटोटाइप असली बवाल काटने के लिए तैयार किए जाएंगे। जी हाँ, इन दोनों विमानों को खतरनाक हथियारों से लैस करके उनके ट्रायल किए जाएंगे। इन्हीं परीक्षणों से यह तय होगा कि भारत का तेजस मार्क 2 दुश्मन के विमानों को कितनी दूर से और कितनी सटीकता से मारकर गिरा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सटीक और तेज होगी कि साल 2029 तक इस विमान को फुल स्केल प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर बनाने के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि 2029 के बाद हर साल दर्जनों तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे और हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, यही खबर थी जो भारतीय वायुसेना से जुड़ी बहुत ही एक अहम खबर सामने निकल कर आई है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर जानकर एक गर्व महसूस हो रहा होगा और आप भी अपने भारत देश से प्यार करते हैं तो अभी कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। उसके लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, दिवाली की रात जब पूरा भारत रोशनी में डूबा हुआ था, आसमान में पटाखों की चमक बिखरी थी और हर गली मोहल्ले में खुशी की गूंज थी, उसी वक्त भारत की धरती और आसमान के बीच कुछ ऐसे धमाके हुए जिन्होंने पाकिस्तान और चीन दोनों की रूह कपा दी। क्योंकि ये धमाके पटाखों के नहीं थे, बल्कि ये थे भारत की 2 सबसे घातक मिसाइलों ब्रह्मोस और अस्त्र मार्क 2 के। दिवाली के दिन भारत ने सिर्फ दियों से नहीं बल्कि अपनी शक्ति और विज्ञान से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। डीआरडीओ ने इस दिवाली देश को 2 ऐतिहासिक उपहार दिए। पहला उपहार 800 किलोमीटर रेंज की एयर टू डिफेंस ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरा 200 किलोमीटर रेंज की एयर टू एयर अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। दोस्तों, अब मतलब साफ है, चाहे दुश्मन आसमान में हो या फिर जमीन पर छिपा हो, भारत की नज़र और निशाना दोनों उस तक पहुंच सकते हैं। यह 2 मिसाइलें इस बात का सबूत हैं कि भारत अब रक्षा करने वाला देश ही नहीं बल्कि जवाब देने वाला देश बन चुका है। पहले बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। नाम ही काफी है इसका, ब्रह्मोस यानी वो मिसाइल जिसने पाकिस्तान और चीन दोनों के सैन्य गलियारों में हमेशा डर पैदा किया है। इस बार दिवाली के दिन इसका नया और सबसे एडवांस वर्जन टेस्ट किया गया। 800 किलोमीटर तक मार करने वाली यह ब्रह्मोस अब पहले से भी ज्यादा तेज, सटीक और खतरनाक है। पहले खबरें आई कि इसका शिप या एयरक्राफ्ट लॉन्च टेस्ट हुआ, लेकिन बाद में साफ हुआ कि यह असल में एक कंपोनेंट टेस्ट था। इसमें रेमिटेंट इंजन, नेविगेशन सिस्टम और रडार एविजन टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण हुआ। इसका मतलब है कि अब भारत ने ब्रह्मोस की नई पीढ़ी की पूरी तरीके से रेडी फॉर डेवलपमेंट स्टेज पार कर ली है। यानी यह मिसाइल अब किसी भी वक्त देश की सुरक्षा में सक्रिय हो सकती है। ब्रह्मोस की ताकत को समझना आसान नहीं। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलती है। यानी दुश्मन ने अगर इसे देखा भी
तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं रहेगा। पाकिस्तान और चीन के पास आज भी ऐसा कोई हथियार नहीं है जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को रोक सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ था, जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ भी नहीं पाया था, और अब इसके 800 किलोमीटर वाले वर्जन के आने के बाद भारत का नो एंट्री जोन हजारों किलोमीटर तक फैल चुका है। अब बात करते हैं दूसरी मिसाइल की, अस्त्र मार्क 2। इसका नाम ही बताता है कि अस्त्र यानी हथियार। जहां ब्रह्मोस हवा से जमीन पर हमला करती है, वहीं अस्त्र हवा में उड़ते दुश्मनों को आसमान में ही खत्म करने की ताकत रखती है। यह एक ऐसी मिसाइल है जो 200 किलोमीटर दूर उड़ते हुए दुश्मन के विमान को सटीक निशाना बनाकर गिरा सकती है। पहले वर्जन अस्त्र मार्क 1 की रेंज करीब 80 किलोमीटर थी, लेकिन अब मार्क 2 ने उसकी क्षमता को 2.5 गुना बढ़ा दिया है। और सबसे खास बात यह है कि DRDO अब अस्त्र मार्क 3 पर भी काम शुरू कर रहा है, जिसकी रेंज होगी करीब 350 किलोमीटर। अस्त्र मार्क 2 को जल्द ही भारत के प्रमुख लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा, सुखोई 30 MKI, तेजस MK-1A और आने वाले तेजस MK-2 में भी। DRDO ने इस मिसाइल को प्रोडक्शन के लिए मंजूरी दे दी है और 2026 तक लगभग 700 अस्त्र मिसाइल भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि अब भारतीय फाइटर जेट बिना नजदीक गए ही दुश्मन को आसमान में तबाह कर सकेंगे। इसे कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल सिस्टम, जिसे केवल कुछ ही देशों ने अब तक हासिल किया है, और इसमें अमेरिका, रूस और अब भारत भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, दिवाली के दिन जब पूरा भारत के दियों की रोशनी में चमक रहा था, तब DRDO की इन 2 मिसाइलों ने भारत की ताकत की एक ऐसी चमक फैलाई जो पूरे विश्व ने देखी। यह थी भारत की असली दिवाली, बिना पटाखों के, बिना शोर के, लेकिन ऐसी रोशनी के साथ जो आने वाले दशकों तक याद रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यह खबर थी जो हमने आपको बताई। उम्मीद है कि आपको यह खबर जानकर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका आज की वीडियो और हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबर है दोस्तों, रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के सह निर्माण का प्रस्ताव दिया है। तो अगर आप भी इस वीडियो में इस पूरी खबर को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह केवल एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि यह भारत की ताकत, टेक्नोलॉजी और आर्थिक पहचान बदलने वाला कदम हो सकता है। आइए आसान भाषा में कहानी के हर पहलू को समझते हैं और जानते हैं कि इसका असर भारत, पड़ोसी देशों और पूरी दुनिया पर क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले रोचक बात यह है कि रूस ने कहा है कि वह अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान के कुछ हिस्से और तकनीक भारत में मिलकर बनाएगा। इसका मतलब क्या है? साधारण शब्दों में कहें तो S57 जैसे विमान की उन्नत तकनीकें और उत्पादन का हिस्सा भारत में लगे फैक्ट्रियों में आएगा। रूस सिर्फ बेचने के बजाय इसे भारत में बनवाने और वहां की कंपनियों को इसमें शामिल करने को तैयार है। अब सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? पहला और सबसे बड़ा फायदा होगा तकनीकी और कौशल का हस्तांतरण। स्टील कवर, सुपर क्रूज इंजन, उन्नत सेंसर और फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर, ये सब भारत के इंजीनियरों और कारखानों तक पहुंचेंगे। इसका मतलब यह है कि सालों के रिसर्च और अनुभव की कमी अचानक पूरी नहीं होगी, पर इसे भरने का रास्ता बहुत तेजी से खुल जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा आर्थिक है। जब S57 जेट विमान भारत में बनेंगे तो साथ में एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां, एरोस्पेस सप्लायर्स, सैकड़ों छोटे उद्योग और हजारों नए नौकरियों के अवसर मिलते हैं। यह मेक इन इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा, न केवल रक्षा सामान के लिए बल्कि टेक्नोलॉजी निर्यात के लिए भी। तीसरी बात सुरक्षा और रणनीति की है। भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति और संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। किसी भी एक देश के भरोसे पूरी तरीके से भारत नहीं रहा। रूस के साथ यह समझौता भारत की रणनीति आज़ादी को मजबूत करेगा, क्योंकि अब भारत के पास अपनी आधुनिक एयर पावर बढ़ाने का विकल्प और भी ज़्यादा सशक्त हो गया है। इससे पड़ोसी देशों के साथ संतुलन बदल सकता है और क्षेत्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। चीन और अमेरिका दोनों देशों को रिएक्शन महत्वपूर्ण होंगे। चीन के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि एशिया में वायु शक्ति का संतुलन बदलकर भारत की तरफ झुक सकता है। अमेरिका के लिए भी यह संदेश है कि भारत अब सिर्फ बाहरी सोर्स के हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि खुद बनाने वाला, अपनी शर्तों पर रिश्ते तय करने वाला देश बन रहा है। यह दोनों ताकतों के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है। दोस्तों, इसमें तकनीकी चुनौतियां भी बड़ी होंगी। 5वीं पीढ़ी के विमान बनाना आसान काम नहीं है। इसमें रडार छिपने की तकनीक, हाई परफॉर्मेंस इंजन और जटिल सेंसर इंटीग्रेशन चाहिए। रूस का बड़ा योगदान इन चुनौतियों को कम कर सकता है, पर भारत को भी ज़रूरी टेक्नोलॉजी सीखनी और अपनानी होगी। सिर्फ लाइसेंस से काम नहीं चलेगा। उत्पादन, टेस्टिंग और निर्यात को मानकों पर खरा उतरना पड़ेगा।
इसके साथ ही कानूनी और सुरक्षा पहलू भी हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नियम, दोनों देशों के बीच समझौते का ढांचा और संवेदनशील टेक्नोलॉजी की रक्षा, इन बातों को ध्यान में रखकर ही प्रोजेक्ट सफल रहेगा। पारदर्शिता, मजबूत निगरानी और सही साझेदारी कंपनियों को चुनाव इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव भी होंगे। देश के इंजीनियर, कॉलेजों और रिसर्च संस्थानों को वास्तविक दुनिया के प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए कौशल विकसित होंगे और युवा प्रतिभाओं को उन्नत तकनीक पर काम करने का मौका मिलेगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या रूस भारत को सुपर पावर बना देगा? तो इसका जवाब देना अभी थोड़ा मुश्किल है। यह कदम निश्चित है कि भारत को तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्रों में बड़ा फायदा होगा, पर सुपर पावर बनने के लिए लगातार निवेश, नीति और निरंतरता और वैश्विक स्तर पर आर्थिक रणनीति प्रभाव भी चाहिए। यह सौदा एक शक्तिशाली शुरुआत जरूर है, लेकिन परिणामी समय, कार्यान्वयता और सहयोग पर निर्भर करेगा कि भारत सुपर पावर बन पाएगा या फिर नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जो हमने आपको अपडेट बताई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम खबर पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस खबर के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों साल 2025 अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट F-35 के लिए अच्छा नहीं रहा। साल की शुरुआत में ही भारत में F-35 को लेकर काफी हंगामा हुआ था और अब साल के अंत में एक और बड़ी खबर सामने आई है। इस बार भारतीय वायुसेना के पायलटों ने ऐसा कारनामा किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खबरें हैं कि भारतीय वायुसेना के 8 पायलटों ने एक संयुक्त युद्धाभ्यास में अमेरिका के F-35 जेट के साथ ऐसी डॉग फाइट की जिससे ब्रिटेन तक हैरान हो गया। ये सब तब शुरू हुआ जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यूके ने अपना सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स भारत भेजा। इस जहाज पर 8 अमेरिकी F-35 फाइटर जेट भी तैनात थे। यह एयरक्राफ्ट कैरियर नॉर्थ अटलांटिक में नाटो मिशन के बाद सीधा भारत पहुंचा था। अरब सागर में भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ। इस अभ्यास में भारत की ओर से 8 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट शामिल हुए। ये जेट भारत में बनाए गए हैं और काफ़ी ताकतवर माने जाते हैं। अब खास बात यह है कि इस अभ्यास में भारत के सुखोई जेट्स और अमेरिका के F-35 जेट के बीच एक नकली हवाई मुकाबला यानी डॉग फाइट हुआ। यह मुकाबला दुनिया के लिए पूरी तरीके से चौंकाने वाला रहा, क्योंकि भारतीय पायलटों ने इस डॉग फाइट में अमेरिका के एडवांस F-35 जेट को मात दे दी। ये वही F-35 है जिनकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक और हाईटेक फाइटर जेट में होती है। लेकिन भारतीय पायलटों ने अपने अनुभव और शानदार उड़ान कौशल से यह साबित कर दिया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पायलट की स्किल भी सबसे जरूरी होती है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद यूके के रॉयल एयरफोर्स खुद हैरान रह गई और उन्होंने भारतीय वायुसेना को खास न्योता भेजा। ब्रिटेन चाहता है कि भारतीय पायलट उनकी वायुसेना को ट्रेनिंग दें और युद्ध की रणनीति सिखाएं। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि भारत के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, जबकि F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। फिर भी भारतीय पायलटों ने अपनी स्किल के हिसाब से उन सबको पीछे छोड़ दिया। अब ऐसा लग रहा है कि या तो भारतीय पायलट यूके जाकर F-35 उड़ाएंगे या फिर यूके की वायुसेना भारत आएगी और यहाँ अभ्यास करेगी। यह पहली बार होगा जब भारतीय पायलट आधिकारिक रूप से F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को उड़ाएंगे। इससे यह भी साफ हो गया है कि भारतीय वायुसेना सिर्फ एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सबसे ताकतवर और कुशल वायुसेना में से एक है। इस अभ्यास और डॉग फाइट के बाद विदेशी अखबारों और विशेषज्ञों ने भारत की तारीफ की। रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि अब भारत और यूके मिलकर डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे और इस साझेदारी में भारतीय वायुसेना की बड़ी भूमिका होगी। इससे यह भी साबित हो गया है कि अगर पायलट होशियार हो तो तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, उसे हराया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने फिर से यह दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं और हमारी ताकत सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि उन लोगों में है जो उन्हें उड़ाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों अगर आपको भी भारतीय वायुसेना पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी नए नए अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज की वीडियो में हम भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अहम खबर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट इंजन कावेरी अब इतिहास रच चुका है। तो क्या है पूरी खबर, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई सालों की मेहनत, रिसर्च, तकनीक, संघर्ष और तमाम आलोचनाओं के बाद आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया है जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा था। रूस में चली लंबी और कठिन टेस्टिंग के बाद अब ये इंजन पूरी तरीके से सफल हो गया है और इसे हवा में उड़ाने लायक मान लिया गया है। इसका मतलब है कि अब भारत का फाइटर जेट किसी विदेशी इंजन की मदद के बिना आसमान की ऊंचाइयों को छू सकेगा और ये सच में गर्व की बात है। कावेरी इंजन भारत की आत्मनिर्भरता का वो प्रतीक बन चुका है जो आने वाले समय में देश की रक्षा शक्ति की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा है। रूस के एयरबेस पर जब इस इंजन को अलग अलग मौसम, अलग अलग ऊंचाइयां और कम वायु दबाव जैसी कड़ी परिस्थितियों में टेस्ट किया गया तो इसने सबको चौंका दिया। चाहे बर्फीली ठंड हो या रेगिस्तानी गर्मी, कावेरी इंजन ने हर टेस्ट में खुद को साबित किया। 22 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट टेस्टिंग में इसने शानदार परफॉर्म किया और रूसी वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंजन न सिर्फ परफॉर्म कर रहा है बल्कि अमेरिका के दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले F-35 जेट के इंजन से भी कई कमालों में आगे निकल रहा है। खास तौर पर फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो कावेरी इंजन 10% कम ईंधन में वही पावर जनरेट कर रहा है जो बाकी 5th जनरेशन फाइटर जेट करते हैं। ये बात भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। कम ईंधन खर्च का मतलब है ज्यादा उड़ान रेंज, कम मेंटेनेंस खर्च और युद्ध के समय और ज्यादा लंबे समय तक हवा में टिके रहने की क्षमता। यही नहीं, कावेरी इंजन एक हाइब्रिड फ्यूल सिस्टम पर काम करता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों तरीके के फ्यूल इस्तेमाल हो सकते हैं। ऐसी तकनीक अभी तक सिर्फ रूस जैसे गिने चुने देशों के पास थी। अब भारत इस लिस्ट में शामिल हो चुका है, वो भी अपनी खुद की ताकत से। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब रूस के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि भारत का कावेरी इंजन भविष्य में गेम बदलने वाला है। अब सवाल यह है कि कावेरी इंजन को सबसे पहले कहां इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल भारत के घरेलू फाइटर जेट प्रोजेक्ट तेजस मार्क 2 में किया जाएगा। यह तेजस का अगला और ज़्यादा ताकतवर वर्जन होगा। हालांकि भारत का अगला बड़ा प्रोजेक्ट है एमका, यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। लेकिन अभी के लिए एमका में कावेरी इंजन का मौजूदा वर्जन नहीं लगाया जाएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत है 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट की, जबकि फिलहाल कावेरी इंजन 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। हालांकि इस दिशा में भी काम शुरू हो चुका है और आने वाले समय में इसका अपग्रेडेड वर्जन तैयार हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने इतने सालों बाद इंजन क्यों बनाया, तो उसका बड़ा कारण यह है कि अमेरिका ने भारत को इंजन देने से मना कर दिया। तेजस के लिए F414 इंजन चाहिए था, उसकी डिलीवरी अमेरिका ने रोक दी और यहीं से भारत ने तय कर लिया कि अब वो अपने दम पर खड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि तेजस और एमका जैसे लड़ाकू विमान अब भारत में बने इंजन से ही उड़ान भरे जाएंगे। यही नहीं, अब भारत की बड़ी बड़ी निजी कंपनियां भी इस मुहिम में शामिल हो चुकी हैं। टाटा ग्रुप, रिलायंस डिफेंस और एल&टी जैसी कंपनियां अब फाइटर जेट इंजन के निर्माण में प्रोडक्शन में उतर रही हैं। टाटा पहले से ही चार्टर्ड प्लेन्स और एविएशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और अब अगर उन्हें कावेरी इंजन का मास प्रोडक्शन मिलता है तो भारत को एक स्थायी स्वदेशी इंजन की सप्लाई लाइन भी मिल जाएगी। इससे न सिर्फ फाइटर जेट का निर्माण तेज होगा बल्कि भविष्य में भारत इन इंजनों को दूसरे देशों को भी बेच सकता है। तो दोस्तों, इससे साफ है कि भारत अब रक्षा के मामले में किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा। अब हम खुद अपने लड़ाकू विमान बनाएंगे अपने इंजन के साथ। और यह सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं है, यह देश की आत्मनिर्भरता, गौरव और राष्ट्रशक्ति की पहचान है। आने वाले समय में जब भारतीय आसमान में तेजस, एमका और सुपर राफेल गूंजेंगे तो उसकी गड़गड़ाहट में कावेरी इंजन की ताकत सुनाई देगी। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आप इस ऐतिहासिक कदम से गर्व महसूस कर रहे हैं? अगर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम खबर पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस खबर के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट F-35 के लिए अच्छा नहीं रहा। साल की शुरुआत में ही भारत में F-35 को लेकर काफी हंगामा हुआ था और अब साल के अंत में एक और बड़ी खबर सामने आई है। इस बार भारतीय वायुसेना के पायलटों ने ऐसा कारनामा किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया
किया है। खबरें हैं कि भारतीय वायुसेना के 8 पायलटों ने एक संयुक्त युद्धाभ्यास में अमेरिका के F-35 जेट के साथ ऐसी डॉग फाइट की जिससे ब्रिटेन तक हैरान हो गया। ये सब तब शुरू हुआ जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत आए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद यूके ने अपना सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स भारत भेजा। इस जहाज पर 8 अमेरिकी F-35 फाइटर जेट भी तैनात थे। यह एयरक्राफ्ट कैरियर नॉर्थ अटलांटिक में नाटो मिशन के बाद सीधा भारत पहुंचा था। अरब सागर में भारत और ब्रिटेन के बीच एक संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ। इस अभ्यास में भारत की ओर से 8 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट शामिल हुए। ये जेट भारत में बनाए गए हैं और काफ़ी ताकतवर माने जाते हैं। अब खास बात यह है कि इस अभ्यास में भारत के सुखोई जेट्स और अमेरिका के F-35 जेट के बीच एक नकली हवाई मुकाबला यानी डॉग फाइट हुआ। यह मुकाबला दुनिया के लिए पूरी तरीके से चौंकाने वाला रहा, क्योंकि भारतीय पायलटों ने इस डॉग फाइट में अमेरिका के एडवांस F-35 जेट को मात दे दी। ये वही F-35 है जिनकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक और हाईटेक फाइटर जेट में होती है। लेकिन भारतीय पायलटों ने अपने अनुभव और शानदार उड़ान कौशल से यह साबित कर दिया कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पायलट की स्किल भी सबसे ज़रूरी होती है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद यूके के रॉयल एयरफोर्स खुद हैरान रह गई और उन्होंने भारतीय वायुसेना को खास न्योता भेजा। ब्रिटेन चाहता है कि भारतीय पायलट उनकी वायुसेना को ट्रेनिंग दें और युद्ध की रणनीति सिखाएं। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि भारत के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, जबकि F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। फिर भी भारतीय पायलटों ने अपनी स्किल के हिसाब से उन सबको पीछे छोड़ दिया। अब ऐसा लग रहा है कि या तो भारतीय पायलट यूके जाकर F-35 उड़ाएंगे या फिर यूके की वायुसेना भारत आएगी और यहां अभ्यास करेगी। यह पहली बार होगा जब भारतीय पायलट आधिकारिक रूप से F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स को उड़ाएंगे। इससे यह भी साफ हो गया है कि भारतीय वायुसेना सिर्फ एशिया में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी सबसे ताकतवर और कुशल वायुसेना में से एक है। इस अभ्यास और डॉग फाइट के बाद विदेशी अखबारों और विशेषज्ञों ने भारत की तारीफ की। रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि अब भारत और यूके मिलकर डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे और इस साझेदारी में भारतीय वायुसेना की बड़ी भूमिका होगी। इससे यह भी साबित हो गया है कि अगर पायलट होशियार हो तो तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, उसे हराया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने फिर से यह दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं और हमारी ताकत सिर्फ मशीनों में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो उन्हें उड़ाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही जो हमने आपको बताया। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय वायुसेना पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी नए अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, 17 अक्टूबर का दिन भारत के लिए बहुत ही खास बन गया है। इस दिन भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने अपनी पहली उड़ान भरी। यह उड़ान महाराष्ट्र के नासिक शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री से की गई। जैसे ही यह विमान हवा में उड़ा, वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अधिकारियों के चेहरों पर गर्व साफ दिखाई दिया। उस उड़ान के बाद विमान को पानी की बौछार यानी कि वाटर सैल्यूट देकर भी सलामी दी गई। यह सम्मान तब दिया जाता है जब कोई विमान पहली बार उड़ता है या फिर किसी मिशन से लौटता है। तेजस MK-1A भारत का एक पूरी तरीके से स्वदेशी लड़ाकू विमान है, यानी इसे भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने खुद बनाया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, लेकिन इसे पूरा करने में समय, मेहनत और धैर्य लगा। तेजस का मतलब होता है तेज, रोशनी या शक्ति, और यह नाम इस विमान पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इससे पहले तेजस के पुराने मॉडल भारतीय वायुसेना में शामिल थे, लेकिन तेजस MK-1A वर्जन उन सभी से ज़्यादा आधुनिक और ताकतवर है। इसमें नए और स्मार्ट कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं जो उड़ान को पहले से ही कहीं ज़्यादा आसान और सुरक्षित कर देते हैं। इसका रडार सिस्टम AESA रडार दुश्मन के विमान और मिसाइल को बहुत दूर से पहचान सकता है। इसके अलावा यह विमान हवा में ही ईंधन भर सकता है और एक साथ कई मिसाइलों और बम लेकर उड़ सकता है। तेजस MK-1A में भारत में ही बनी अस्त्र मिसाइल भी लगाई जा सकती है, जो 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के विमान को मार गिरा सकती है। इसके साथ ही यह विमान अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में मदद करता है। इस तरह तेजस अब एक ऐसा जेट बन चुका है जो भारत की रक्षा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। HAL ने नासिक में तेजस बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री शुरू की है, जहां हर साल 8 विमान तैयार किए जाएंगे। पहले से ही बेंगलुरु में HAL की 2 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं।
अब कुल मिलाकर हर साल 24 तेजस Mk-1A विमान तैयार किए जा सकेंगे। इससे भारतीय वायुसेना को समय पर नए विमान मिलेंगे और देश की वायु शक्ति और मजबूत होगी। हालांकि अभी कुछ चुनौतियां भी बाकी हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है इन विमानों में लगने वाले अमेरिकी GE-404 इंजन की सप्लाई में देरी। जब तक यह इंजन समय पर नहीं मिलते तब तक नए विमान बनाकर वायुसेना को देना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन भारत सरकार और HAL इस समस्या को जल्द सुलझाने में लगे हुए हैं। तेजस Mk-1A की यह पहली उड़ान केवल एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अब भारत केवल विदेशों से लड़ाकू विमान खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में खुद के बनाए हुए विमानों को दूसरे देशों को भी बेच सकेगा। तेजस Mk-1A के बाद भारत अब तेजस Mk-2 पर भी काम कर रहा है, जो इससे भी बड़ा, ताकतवर और एडवांस होगा। इसमें नया इंजन लगेगा और यही लंबी दूरी तक उड़ सकेगा। इसके बाद भारत की असली बड़ी योजना है एम का, यानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के रडार में आए बिना ही हमला कर सकता है। इन सभी योजनाओं से यह साफ होता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। आज के युवा इंजीनियरों, छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ा प्रेरणा है कि वो देश की रक्षा में योगदान दे सकते हैं। सिर्फ फौज में भर्ती होकर ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और विज्ञान में काम करके भी भारत देश में अपना योगदान दिया जा सकता है। तो दोस्तों, तेजस Mk-1A की यह पहली उड़ान सिर्फ एक मशीन की उड़ान नहीं, बल्कि यह भारत के सपनों की उड़ान है। यह दिखाता है कि अगर हम ठान लें तो किसी भी तकनीक को खुद बना सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आने वाले सालों में तेजस और इसके बड़े वर्जन हमारे आसमान की शान बनेंगे और दुनिया को भारत की ताकत देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही जो हमने आपको अपडेट बताई है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर जानकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा होगा। तो अगर आपको भी गर्व महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अमेरिका और रूस की हाल की चालों ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीतिक और सुरक्षा हवा ही बदल दी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी AIM-120 एडवांस एयर टू एयर मिसाइल देने का फैसला कर लिया है और इसके ठीक 24 घंटे के अंदर रूस ने भारत को भेजने का ऑफर दिया है अपनी R-37 हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, यह कोई मामूली खबर नहीं है। ये वही पल है जब भारत ने इस पर संदेश दे दिया है कि उसकी सीमाओं पर किसी भी तरह की दबाव डालने की अमेरिका या और किसी की नीति काम नहीं करेगी। अब सवाल उठता है, यह मिसाइल क्या है और क्या इनके आने से भारत की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान को AIM-120 मिसाइल देने का रास्ता साफ कर दिया है। यह वही मिसाइल है जो हवा में 160 किलोमीटर से ज़्यादा दूर के लक्ष्य को निशाना बना सकती है और उसे तबाह कर सकती है। इसे पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स पर लगाया जाएगा। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया था, तब AIM-120 का पुराना वर्जन कुछ खास असर नहीं दिखा पाया। अब अमेरिका ने AIM-120D का नया वर्जन लेने का फैसला किया है। लेकिन ये क्यों? अमेरिका क्या पाकिस्तान को दोबारा अपने प्रभाव में लेना चाहता है या भारत रूस की साझेदारी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान वही देश है जिसने चीन के PL-15 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अगर AIM-120 का नया वर्जन वहां पहुंच जाता है तो भारत को दो तरफा खतरा झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत ने तुरंत कदम उठाया। ठीक उसी समय रूस ने भारत के लिए भेजी मिसाइल का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव केवल हथियार सौदा नहीं, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है। अब समझते हैं दोस्तों, ये मिसाइलें तकनीक रूप से कितनी ताकतवर हैं। AIM-120 यानी एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल अमेरिकी कंपनी रेथेओन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई है। 1991 में अमेरिकी वायुसेना और नाटो देशों के फाइटर जेट में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसकी रेंज लगभग 160 किलोमीटर है। इसका गाइडेंस सिस्टम एक्टिव रडार होमिंग और इसका वजन लगभग 160 किलो है। इसे F-15, F-16, F-18 और F-22 यूरो फाइटर, टाइफून, ग्रिफिन और F-35 जैसे फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। अब रूस की ताकत पर नजर डालते हैं। R-37 मिसाइल को आसमान का शिकारी कहा जाता है। इसे सोवियत संघ के समय विकसित किया गया था और आज इसका मॉडर्न वर्जन R-37M, सुकोई 30 MKI और सुकोई 35 और MiG-31 जैसे फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 200 से 300 किलोमीटर है, यानी AIM-120 से लगभग दोगुनी।
इसका वजन 510 किलो है, यानी AIM 120 से 3 गुना ज़्यादा भारी है। इसका मारक क्षमता इतनी ज़बरदस्त है कि दुश्मन के पास इसे देखकर बचने का कोई मौका नहीं बचता। R-37 की खासियत ये भी है कि यह सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं, बल्कि बड़े लक्ष्य जैसे अवॉक्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को भी हवा में गिरा सकती है। अगर ये मिसाइल सुखोई 30 MK में फिट हो जाती है, तो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अमेरिका की नीति भारत को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत अब किसी का मोहरा नहीं है और न ही भारत अब किसी देश का मोहताज रहा है। अब भारत अपने दम पर ताकतवर और रणनीतिक बन चुका है। यह नया भारत है जो जवाब देने में 24 घंटे भी नहीं लगाता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही जो हमने आपको बता दिया। तो आपको क्या लगता है, अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। कभी सोचा था कि वो देश जिसे आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ असेंबली लाइन का खिलाड़ी ही माना जाता था, आज खुद अपनी टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को चौंका देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की और खास तौर पर DRDO के उस प्रोजेक्ट की जिसका नाम है कावेरी डेरिवेटिव इंजन, यानी KDE। ये वही इंजन है जिसकी नींव तो बरसों पहले रखी गई थी, लेकिन आज इसका नया रूप सामने आया है। और इस बार भारत ने न सिर्फ इंजन नहीं बनाया, बल्कि एक संदेश भी दुनिया को दिया है कि अब हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, तो ज़रा गौर से सुनिए। इस बार DRDO ने इस इंजन में आफ्टर बर्नर भी जोड़ दिया है, यानी अब ये इंजन ज़रूरत पड़ने पर 80 किलो न्यूटन तक की ताकत दे सकता है। अगर सीधे कहें तो इतनी ताकत अमेरिका के F404 इंजन में होती है, जो फिलहाल तेजस फाइटर जेट में लगा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये ताकत विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी होगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जब DRDO की लैब GTRE ने इस इंजन को टेस्ट किया तो शुरुआती टारगेट था 46 किलो न्यूटन का, लेकिन टेस्टिंग में ये इंजन 49 से 52 किलो न्यूटन तक पहुंच गया, यानी टारगेट को पीछे छोड़ दिया। और जैसे ही आफ्टर बर्नर जोड़ा गया तो इसका आउटपुट सीधा 73 से 80 किलो न्यूटन तक हो गया। अब सोचिए, अगर कल को इसका अपग्रेड वर्जन कावेरी 2.2 आ जाए तो 90 किलो न्यूटन तक दे सकता है। तो क्या भारत को तेजस MK1A या MK2 के लिए अमेरिका फ्रांस की ओर देखना पड़ेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही वो बात है जिससे अमेरिका और फ्रांस दोनों परेशान हैं, क्योंकि भारत अब तक इनसे अरबों डॉलर देकर इंजन खरीदता था और टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत ने ये साफ कर दिया है कि अगली उड़ान अपने दम पर होगी। अब जरा एक और बड़ी खबर पर आते हैं, वो है ताइवान का भारत को ऑफर। ताइवान ने भारत को कहा है कि तुम हमें अपने रेयर अर्थ मिनरल्स दो और बदले में हम तुम्हें देंगे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। अब आपको समझना होगा कि रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर ये आज की दुनिया में ऑक्सीजन से कम नहीं है। इसके बिना ना तो मोबाइल बन सकते हैं और ना ही इलेक्ट्रिक कार। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ का भंडार है, लगभग 6.9 मिलियन मैट्रिक टन। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत के पास अभी इन मिनरल्स को प्रोसेस करके रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने की टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है। और ताइवान जो खुद दुनिया का 60% सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन करता है, भारत को यह टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया है। अब सोचिए, अगर भारत के रेयर अर्थ और ताइवान की चिप टेक्नोलॉजी एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? चीन की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि चीन रेयर अर्थ रोककर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता है। लेकिन अगर भारत इस गैप को भर देता है तो चीन की यह मोनोपोली टूट जाएगी। ये कोई आम बिजनेस डील नहीं है दोस्तों, ये एक स्ट्रेटेजिक चाल है जिसमें भारत और ताइवान मिलकर चीन को चुनौती दे सकते हैं और इसका फायदा दोनों देशों को है। ताइवान को चीन से खतरा है, वो जानता है कि अगर भारत जैसा लोकतांत्रिक देश उसके साथ खड़ा हो जाता है तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी और भारत को इससे वो टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसे वो खुद सेमीकंडक्टर बना सकेगा। अब कल्पना कीजिए, कल को अगर भारत के स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फाइटर जेट्स में स्वदेशी चिप्स लगे तो भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा बल्कि दुनिया को टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने का भी ताकत रखेगा। अभी भारत हर साल अरबों डॉलर चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट करता है, लेकिन ताइवान की मदद से भारत खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पावर चिप सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ने टाटा ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है और 2026 से भारत में चिप प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। मतलब ताइवान भारत को सिर्फ कच्चा माल नहीं दे रहा, वो भारत में निवेश भी कर रहा है
और यही बात चीन को सबसे ज़्यादा चुभ रही है। याद रखिए दोस्तों, इस साल चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोककर पूरी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन अगर भारत ताइवान की टेक्नोलॉजी से रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाना शुरू कर दे तो चीन का ये ब्लैकमेल का खेल खत्म हो जाएगा। और अब इस पूरी तस्वीर को वापस भारत के DRDO के KDE इंजन से जोड़कर देखिए। भारत अब कह रहा है कि हमें अपने आसमान की हिफाजत के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। तेजस UAV एमका जैसे सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अब स्वदेशी इंजन से उड़ सकते हैं। और अगर कावेरी 2.0 आता है तो पूरा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम मेड इन इंडिया बन जाएगा। तो दोस्तों सोचिए, एक तरफ आसमान में उड़ने के लिए अपने इंजन और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया में चिप्स के लिए स्वदेशी रास्ता। भारत अब न झुकेगा और न रुकेगा, और यही है असली आत्मनिर्भर भारत की उड़ान। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल जम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार अपडेट लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। भारत के दुश्मनों के लिए अब तक का सबसे बुरा सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। चीन और पाकिस्तान जो अब तक अपने F-17 और J-20 जैसे फाइटर जेट्स का घमंड दिखाते थे, अब उनकी हवा टाइट होने वाली है। उन्हें लगता था कि भारत शायद लड़ाकू विमानों की टेक्नोलॉजी में उनसे पीछे रह गया है और वे अपनी हवाई ताकत के दम पर भारत पर दबाव बना लेंगे। पाकिस्तान तो आए दिन अपने चीनी खिलौनों को उड़ाकर खुश होता रहता था, और चीन अपनी हेकड़ी दिखाते हुए ये सोचता था कि भारत कभी भी 5वीं पीढ़ी के विमानों के देश में उसे टक्कर नहीं दे पाएगा। लेकिन शायद उन दोनों को यही अंदाजा नहीं था कि भारत के वैज्ञानिक चुपचाप एक ऐसे तूफान को शक्ल दे रहे हैं जो उनके हर एक घमंड को चकनाचूर कर देगा। यह कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा महायोद्धा है जिसकी ताकत के आगे दुश्मन के विमान खिलौने साबित होंगे। भारत अब सिर्फ हमला नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर फाइनल ट्रीटमेंट देने की तैयारी कर रहा है। और इस तैयारी की सबसे बड़ी कड़ी है हमारा अपना स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 2। जी हाँ, वही तेजस मार्क 2 जिसे लेकर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स में खलबली मची हुई है। इसको लेकर अब एक ऐसी आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई है जिसने न केवल भारत की एक ताकत पर मोहर लगा दी है, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की नींद भी हराम कर दी है। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि तेजस मार्क 2 का प्रोजेक्ट अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि यह हकीकत बनकर दुश्मनों पर कहर बरपाने के लिए तैयार हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम ने अब वो रफ्तार पकड़ ली है जिसे देखकर दुश्मन देश समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारत ने यह कारनामा कैसे कर दिखाया। आपको जानकर गर्व होगा कि तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप इसी साल फाइनल असेंबली से बाहर आ चुका होगा। यह वो पल होगा जिसमें भारत के दुश्मनों के खेमे में टेंशन पैदा कर दी जाएगी। लेकिन अब खबर इससे भी 2 कदम आगे की आ रही है। यह पहला प्रोटोटाइप 2025 के अंत तक अपने ग्राउंड ट्रायल्स के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इन ट्रायल्स में सभी सिस्टम को जांचा जाएगा, परखा जाएगा और यही सुनिश्चित किया जाएगा कि जब यह आसमान में उड़े तो प्रलय मचा दे। लेकिन दोस्तों असली भूचाल तो अब आया जब रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि भारत एक के बाद एक प्रोटोटाइप तैयार करने जा रहा है। तेजस मार्क 2 का दूसरा प्रोटोटाइप 2026 के अंत तक असेंबली के लिए भेज दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। एक तरफ पहला विमान परीक्षणों से गुजरेगा तो दूसरी तरफ दूसरे विमान को बनाने का काम शुरू हो जाएगा। यह वही रफ्तार है जिसकी उम्मीद चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत से कभी नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि भारत का डिफेंस सेक्टर धीमा है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दिन रात एक करके उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। अब सवाल यह उठता है कि भारत इतनी तेजी क्यों दिखा रहा है? आखिर एक के बाद एक प्रोटोटाइप बनाने के पीछे भारत का रणनीति क्या है? तो दोस्तों इसका जवाब छिपा है भारत के फ्यूचर रेडी प्लान में। ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर कुल 4 प्रोटोटाइप बनाने का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। यह चारों प्रोटोटाइप मिलकर इस विमान को एक अजय योद्धा बनाएंगे। इनमें से शुरुआती 2 प्रोटोटाइप का इस्तेमाल विमान के एरोडायनेमिक्स परफॉर्मेंस और सिस्टम इंटीग्रेशन को जांचने के लिए किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो यह देखा जाएगा कि विमान हवा में कितनी तेजी से उड़ सकता है, कितनी आसानी से मुड़ सकता है और इसके बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। वहीं बाकी के 2 प्रोटोटाइप असली बवाल काटने के लिए तैयार किए जाएंगे। जी हाँ, इन दोनों विमानों को खतरनाक हथियारों से लैस करके उनके ट्रायल किए जाएंगे।
इन्हीं परीक्षणों से यह तय होगा कि भारत का तेजस मार्क 2 दुश्मन के विमानों को कितनी दूर से और कितनी सटीकता से मारकर गिरा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सटीक और तेज होगी कि साल 2029 तक इस विमान को फुल स्केल प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर बनाने के लिए हरी झंडी मिल जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि 2029 के बाद हर साल दर्जनों तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेंगे और हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, यही खबर थी जो भारतीय वायुसेना से जुड़ी बहुत ही एक अहम खबर सामने निकल कर आई है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर जानकर एक गर्व महसूस हो रहा होगा और आप भी अपने भारत देश से प्यार करते हैं तो अभी कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। उसके लिए हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।